परफेक्ट हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था। नहीं, परफेक्ट भी कर दिया था, मुझे याद है परफेक्ट भी कर दिया। चलो एक बार सारी चीजों का हम रिवीजन करेंगे, है ना। और रिवीजन करने के बाद में हम लोग उनको आंसर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये बताओ मुझे वर्ब की फॉर्म्स। 100 वर्ब्स कितनी? आप अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आपकी कम से कम 100 वर्ब्स तो सारी फॉर्म में प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी फॉर्म्स आपको पता हो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके अंदर जो आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप उनको टीच नहीं कर पाओ। अब देखिए अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि भाई आपको स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, ये हम कब अप्लाई करेंगे? जब स्टूडेंट्स को हमें प्रैक्टिस करवानी हो। क्या करवानी हो? प्रैक्टिस। ये वाली टेक्निक हम कब अप्लाई करेंगे? जब इंडिविजुअली नाम लिखकर हम पढ़ा रहे हो, तब हम जब उनको पढ़ाएं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। जब आप ऐसे अलग अलग लिख देते हो ना तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं रहता है, उसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए ता है, ती है, ते है, जो भी काम आप करते हो मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं यहाँ आता हूँ, ओके, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। जो वर्ब रहेगी उसके लास्ट में ता है, ती, ते आना चाहिए, है ना। हमने देखा था भाई बोल सकता है, इसमें भी सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। जब आप ऐसे अलग अलग लिख देते हो ना तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं रहता है, उसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए ता है, ती है, ते है, जो भी काम आप करते हो मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं यहाँ आता हूँ, ओके, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। जो वर्ब रहेगी उसके लास्ट में ता है, ती, ते आना चाहिए, है ना। हमने देखा था भाई बोल सकता है, इसमें भी तो लास्ट में ता आ रहा है, लेकिन इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं? यस, क्योंकि जो वर्ब है हमारी उसके लास्ट में नहीं आ रहा है। हमारी कंडीशन क्या है कि वो आपके लास्ट में आना चाहिए। शिवानी सिंह सिसोदिया फर्स्ट डे है। शिवानी वी वेलकम यू एंड वी इंसिस्ट यू कि आप सुने थोड़ा ध्यान से। एंड सेकंड, जो भी फर्स्ट डे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, एक बार रिकॉर्डेड सेशंस आप डे फर्स्ट का, डे सेकंड का, डे थर्ड का देख लिया। आज डे फोर्थ है हमारा। देखिए जो भी काम आप करते हो सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि जो भी काम हम करते हैं वो हमारे किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्टूडेंट्स को अगर प्रैक्टिस करवानी है तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे आई के, यू के, वी के, ही, शी, इट, देम, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है सबके 10 15 15 सेंटेंसेस बैक टू बैक हमें बोलने हैं और उनको बुलवाना है। बट याद रखना अगर हमें बोलते आएगा तो ही हम उनसे पूछ पाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब हमें क्या करना है, अपने एंड से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज से हमारी शुरुआत करते हैं। ट्यूसडे बहुत अच्छा दिन है ना। हाँ, अब आज से हमें क्या करना है, सेंटेंसेस लिखना भी शुरू करना है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी करना है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी करना है। मतलब जो भी टॉपिक आप स्टडी करोगे उस टॉपिक पर बेस्ड आपको मिनिमम 500 सेंटेंसेस तो बनाने ही, मिनिमम। मैक्सिमम अगर आप और ज्यादा बनाए तो और भी अच्छी बात। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये हम बनाने कैसे? तो हम सभी के पास सेलफोन है, ठीक है। तो आप अगर इसको रिटर्न में बना ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिटर्न में बना रहे, ओरल में बना रहे। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चलेगा ओरल में बना रहे नहीं बना रहे? आपके पास रिकॉर्डर होगा मोबाइल में, है ना। हाँ, बस वो रिकॉर्डर को ऑन करो, रिकॉर्ड करो और सुनाओ हमें जो सेंटेंस आपने बनाया, प्रैक्टिस करिए। ऊंचाई बात सुन। मैं चाहता हूं कि हम जब पढ़ाना शुरू करें तो हमारे पास सेंटेंस खत्म नहीं। क्या कहा मैंने? यस, रैंडम बैक टू बैक सेंटेंसेस आते जाए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ 10-12 सेंटेंस पूछ लिया उसके बाद हम भी कंफ्यूज, बच्चे भी कंफ्यूज, और फिर हमने टालने के हिसाब से क्या बोल दिया, बेटा आप एक काम करो कॉपी में लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर करवा रहे हैं तो हमारे पास सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए, और वो तभी हमको आएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। देखो सीखना और सिखाना दोनों में अंतर है। इट्स वेरी इजी टू लर्न बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक समवन लर्न। गॉट इट? यस। सो हमें यहाँ पर सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलने होंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद वेल प्रिपेयर्ड हो। मैं आपसे अभी के अभी 50 सेंटेंस बैक टू बैक पूछूंगा, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बोलेंगे। ऑनलाइन में हम किसी को बोलने का चांस दे देते हैं, इसी बहाने उनसे भी पूछना हो जाएगा हमारा। नागपुर, महाराष्ट्र। So you are a teacher or you want to be a teacher? Now you must be at bank, I think. I speak English. Okay, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैंने कहा मैं बोलता हूँ। ये पॉज हो गया, कोई नहीं। Sir, video is paused. I must be audible to you. मेरी आवाज निश्चित ही आपको आ रही होगी। Yes, yes, you are audible. Yes, yes. तो आपको सुनना है, सुन के बोलना है। वीडियो पॉज इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ नहीं पहुंच पाते आप। ऑलरेडी आपका ऑडियो भी मेरे तक आ रहा है ना, दैट इज व्हाई। ओके ओके ओके, चलिए मैंने कहा मैं बोलता हूँ। I speak.
आई स्पीक, ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ओके, मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, ओके, तुम सुनते हो, तुम म्यूजिक सुनते हो, यू लिसन म्यूजिक। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर हम 10-15 सेंटेंस पूछने के बाद में अटक जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे क्या पूछ, तो उसका एक तरीका बताओ। मान लीजिए आपका ध्यान डोर पर गया, एंट्रेंस पर गया, तो उस पर बेस्ड एक सेंटेंस बना लो। एग्जैक्टली आपका ध्यान कर्टन पर चला गया, उस पर बेस्ड एक सेंटेंस बना लो। आपका पेन पर चला गया, उस पर एक सेंटेंस बना लो। आपका जिस भी और ध्यान चला गया उस पर आप सेंटेंस बना लो। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक स्लिप लगा हुआ था कुछ दिन पहले, हमारे श्याम सर ने लगाया था और खुशी मैम ने लगाया था, ठीक है, उस पर वॉब लिखी हुई थी, वो मैंने निकाला है, ठीक है। क्या लिखी हुई थी उस पर? वॉब्स लिखी हुई थी उस पर, क्योंकि क्या होता है जब बैक टू बैक सेंटेंस पूछते तो समझ में नहीं आता कि आप कौन सा सेंटेंस पूछे, तो वॉब लिस्ट को वहां से चेक कर लेते थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, तो वो बहुत दिन तक लगा रहा, लास्ट ईयर तक लगा रहा वो, ठीक है। अभी देखो थोड़ा थोड़ा लगा दिख रहा है ना उसको। हाँ, तो अभी कुछ 4-5-6 महीने पहले उसको हमने निकाल दिया वहां से। तो क्यों निकाला? क्योंकि ऑरल सेंटेंस बैक टू बैक बनाते बनने चाहिए, ये नहीं कि कहीं से देख के बनाए, समझे कि नहीं? लेकिन वो हैबिट को डेवलप करने में टाइम तो लगेगा, इसीलिए अगर हमारी प्रिपरेशन हम ट्रेनिंग में अच्छी कर लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी, समझिए। चलो आओ प्रिपरेशन करते हैं सेंटेंसेस बैक टू बैक पूछने के लिए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। गजेंद्र जी आपको बोलते चलना है। गजेंद्र जी आप, मुझे लग रहा है आप डिस्कनेक्ट हो गए, चलो कोई नहीं, हाँ, अभी आप ऐसे ही बनाए। चलो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं सब कुछ समझता हूँ, वह सब कुछ समझता है, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो तोड़ता है, वो सोचता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, कभी आई से, कभी ही से, कभी शी से, मतलब बैक टू बैक। और फिर उसमें विशेष ध्यान ये देना कि ऐसा तो नहीं स्टूडेंट एस और यस नहीं लगा रहा हो, ही और शी के साथ ध्यान देना। वह दौड़ता है, ही रन्स, मैं दौड़ता हूँ, तुम दौड़ते हो, वह दौड़ता है, ओके, वह दौड़ती है, शी रन्स, वो आती है, मैं आता हूँ, मैं आ सकता हूँ, तुरंत से एकदम चेंज कर देना है ना। तो उससे क्या होगा, हमें पता चले कि ऐसा तो नहीं है कि राइम में जा रहा है ना। तो वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, वो आ सकता है, तुम आ सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, मैं दौड़ सकता हूँ, हम दौड़ते हैं, वी रन, वी कैन नहीं। हाँ, 3 सेंटेंस कैन के और फिर अगला सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। हाँ, ओके, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं स्टेज पर आ सकता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आई कैन बोल रहे हैं, नहीं ये तो बहुत पहले पूछा था। हाँ, अब तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई। हाँ, तो अच्छा ऑडियो लेटर, वाह यार तुम्हारे पास जल्दी पूछ गया, इधर लेट पहुंचे। अच्छा अच्छा, गजब यार। ओके ओके, सो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुरंत एकदम से चेंज करना है। क्यों करना चेंज? हाँ, वो एक्चुअल में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो सेम लाइन पे बोले जा रहा है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। मैंने जब शुरू में इनिशियली पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक बच्चे का एडमिशन हुआ, ठीक है। ये बात खिड़कियां की है, 2010-11 की बात है, जब मैं सीख भी रहा था और पढ़ा भी रहा। तो मेरे पास एक 7th क्लास के बच्चे का एडमिशन हुआ, वो अपने फादर के साथ में आया, एंड हिज फादर टोल्ड मी कि सर मेरा जो बच्चा है ये एक्चुअल में ये नंबर्स भी इसको आते नहीं है, ठीक है ना। तो बोले इंग्लिश तो अलग बात है। मैंने बोला कैसे नंबर्स कैसे नहीं आते? बोले सर देखो मैं नंबर्स पूछता हूँ। तो वो हिंदी मीडियम का बच्चा था, तो उन्होंने पूछा 2 पर 1 क्या होता है? 21 होता है ना। हाँ, 2 पर 2 22। तो पेरेंट्स इस तरीके से पूछ रहे हैं उनसे, है ना, बच्चा बताया जा रहा है फटाफट। अब पेरेंट्स ने क्या किया, बोले 2 पर 1 21, 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 3 पे 4 24, 3 पे 5 25, वही चल रहा है उसका। ये चेंज कर दिया उन्होंने यहाँ पर नंबर्स, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा है? 24 25 26 यही चल रहा है उसका। और वो क्या पूछ रहा है? 3 पे 6 बोले 26, 3 पे 7 27। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने एक लाइन कौन सा बनाया कि भाई यहाँ 21 है, तो अब आगे के जो आएंगे वो 22 23 24 25 ये आएंगे। उसको ये मतलब नहीं कि आगे क्या बोला जा रहा है, कुछ आ रही बात समझ में? तो सेम पैटर्न जो है हमारी लर्निंग में भी अप्लाई होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि एक ही टेंस के सेंटेंस बनाओ जय बजरंग, समझ में आ रहा नहीं? हाँ, तो जय बजरंगबली नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, ठीक है। और सुनने के लिए, उसको समझने के लिए चेंज करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुरंत चेंज कर दो, उससे क्या होगा? वो अटेंटिव रहेगा, क्लास में सोएगा नहीं, उसको पता है कब कौन सा सेंटेंस चेंज कर दो। समझ में आ रहा नहीं है? यस। चलो मैं तैयार हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, ओके। मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। और नेक्स्ट, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, जो काम आपने किया, आ ई और ए की मात्रा, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं यहाँ आया, आई केम हियर। आगे देखना, जितने ज्यादा टेंस बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा मजा आता जाएगा। ओके, मैं दौड़ूंगा, मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा, आई रॉट, ओके सॉरी, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं यहाँ आया, आई केम हियर, मैंने पढ़ाया,
आई टॉट सब ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं दौड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने आपकी मदद की, आई हेल्प यू। प्रीति गुप्ता जी, प्रीति गुप्ता जी स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति मैम, कैसे हैं आप पहले तो बताएं। जी अच्छे हैं सर, आई एम गुड। सर आप कैसे हैं? मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, बट आई इंसिस्ट कि आपका आवाज बहुत ही स्लो आ रहा है, बिल्कुल हमें सुनाई नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा लाउड। हेलो, मैं क्लियरली ऑडिबल नाउ? कर लीजिए। ओके सर। एंड ट्राई टू स्पीक लिटिल बिट लाउडर। सर मेरी आवाज ऐसी ही है। अरे भगवान, ऐसी है, मैं यहां से देख लेता हूँ। ठीक है, आइए हम आपसे साइंटिस्ट पूछ रहे हैं, आपको आंसर करना तैयार है आप? यस सर। हाँ, आप सभी तैयार हैं? यस सर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच। ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, ओके, मैं यहाँ आया, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या यार। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। प्रीति मैम, आ रही देयर? यस सर। अरे भगवान, एक्चुअल में आपका आवाज बहुत स्लो है मैम, हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, आप प्रैक्टिस तो करो, है ना। चलो मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैंने इंग्लिश बोली, मैं वहां गया, मैं यहाँ आया, आई केम हियर, ओके, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता था, आई टॉट, ओके, मैं बोलता था, आई स्पोक, मैं लिखता था, मैंने लिखा, दोनों सिचुएशन में ना, मैं लिखता था या मैंने लिखा, मैं बोलता था मैंने बोला, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाता था मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं किसी भी स्टूडेंट को बुला रहा हूँ। ये 3 टेंस आपके पास है, आपको स्टेज पर प्रैक्टिस करवानी है, बैक टू बैक सेंटेंस पूछना है, और साथ साथ अलोंग विद दिस आपको कैन, कुड एंड विल बी, ये 3 ये भी पूछना है। मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी में पढ़ाई कर सकता हूँ, आई कैन स्टडी, में पढ़ाई करता था, मैंने पढ़ाई किया, स्टडीड में पढ़ाई कर सकता था, आई कुड स्टडी, में पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, में पढ़ाई कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी। बैक टू बैक प्रैक्टिस करवानी है। देखो इंग्लिश सीखना नहीं, हमें इंग्लिश पढ़ाना सीखना है, और कब पॉसिबल होगा? यस, who would like to come? आ जाओ मैम। हाँ आप आ रहे हैं, मैंने उनको बुलाया था, लेकिन आप आगे बैठो आप जी। चलिए देखते हैं, आपके पास है पूरा 2 मिनट, आपको 2 मिनट हम सबको प्रैक्टिस करवानी है। ये लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, हम सब आपको सुन रहे हैं। यस एवरीबडी, एंड दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है इनके साथ में। जी बोलिए प्लीज। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा सकता है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया था, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जा सकता है, वह जाता है, वह गया, वह जाएगा, वह आएगा, वह आ सकता है, वह आएगा, मैं जाती हूँ। अब आना और जाना, इसके अलावा सेंटेंस कुछ नहीं आ रहे। ठीक है, तो जिधर मैंने कहा जिस और हमारा ध्यान गया, जैसे मान लीजिए मैम की और आपका ध्यान गया, उनके पास पानी की बोतल है, तो पानी पीने से सेंटेंस बना लो, पानी भरने से सेंटेंस बना लो, पानी फेंकने से सेंटेंस बना लो, पौधों में पानी देने से सेंटेंस बना लो। मतलब मैं चाहता हूँ कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस और हमारा ध्यान गया, हम क्या कर सके, सेंटेंस क्रिएट कर सके। ठीक है, ये अगर आर्ट हमने डेवलप कर ली, देन हमारा काम हो गया। यस, पूछिए आगे। मैं पानी पीती हूँ, मैं पानी पीता था, वह खाना खाता है, वह खाना खाएगा, वह खाना खा सकता है, वह पानी पी सकता है। अब देखो एक और चीज, हम सेंटेंस तो पूछ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उनको भी करेक्ट करना होता है। मतलब हमें 2 काम करने होता है। प्रीति गुप्ता मैम, आप सुन रहे हैं हमें? यस सर, यस सर। थैंक यू, ट्रांसलेट करते चलिएगा। सो हमें एक साथ 2 काम करना है। पहला वक्त तो क्या है हमारा? यस, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं सुनता हूँ, आई लिसन। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आई लिसन्स बोल दिया, तो उसको करेक्ट भी करना है, आई लिसन्स नहीं, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड्स। somebody has spoken I understand, then no, don't say I understand, just say I understand, not understands. कुछ आई बात समझ? क्या आई? यस, और बहुत ध्यान से सुनना, मतलब हमें 2 काम करने होंगे। अब देखो एक, अब मैं जानता हूँ, आई नो दैट ये कॉम्प्लिकेटिव है, बट अगर प्रैक्टिस उस लेवल की हो हमारी, तो कोई कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो आपको सुनना भी है, साथ में आपको अगला सेंटेंस क्या पूछना है ये भी सोचना है।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सोचना है, सुनना है और फिर बोलना है. 3 actions we have to perform and within second. ऐसा नहीं कि आपको मिनट या घंटे मिलेंगे, 2 घंटे या 3 घंटे, नहीं. Within seconds आपको ये सारे काम करने हैं. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. और प्रैक्टिस क्यों जरूरी है इसको बताने की जरूरत ही नहीं है. मैम बैठिए, अच्छी कोशिश. क्लैपिंग. जब भी कोई स्टेज पर आएगा उसके लिए क्लैपिंग होगी. मुझे वो अच्छा नहीं बोलता. बताओ क्यों? वो स्टेज पर आया है ना. और ये हमको क्लास में भी अप्लाई करना है. क्लासरूम में भी जो स्टूडेंट्स को हम स्टेज पर बुलाएंगे उसने कैसा भी बोला उसके लिए क्लैपिंग जरूरी है. क्योंकि देखो एक स्टूडेंट क्लास के अंदर वो भी बैठता है जो 0 से शुरुआत करता है. वो 0 से 1 आता है, 1 से 2 पर आता है, 1 से 3 पर आता है. अब वही एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश पहले से 10% आ रही थी. कितने परसेंट आ रही थी? तो उसको कितनी आने लग गई, फिर कितनी आने लगी, इसको कितनी आने लगी. अब 3 दिन में इसको 13% और उसको 3%. और आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो और इसको नहीं कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? आप गलत कर रहे हो. बताओ क्यों? क्योंकि इसने अपनी यात्रा कहां से शुरू करी? He started his journey from 0 and from 0 to 3. इसने 3% इसने भी सीखा, 3% इसने भी सीखा. जबकि इसको इतना पहले से आ रहा था और आप इसको खूब अप्रिशिएट करो. वहां क्या इंप्रूवमेंट? नहीं, यू हैव टू अप्रिशिएट हिम एज वेल. क्योंकि इंप्रूवमेंट उसमें भी है लेकिन उसमें एक्चुअल में जर्नी उसने 0 से. कुछ आया समझ में? नहीं आया? हाँ ठीक है. तो हर चीज की छोटी छोटी वैल्यू है लैंग्वेज में, सिखाने में, सीखने में. क्योंकि ये चीजें सब क्लास मैनेजमेंट का हिस्सा है. चलिए नाउ मैम आपका नाम क्या है? मुझे आपका नाम नहीं पता. हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आपका नाम पता है. वो एक लिख रहे हैं यू डिड वेरी वेल लीला जी मैम. ये आपने नाम बताया था क्या क्लास में? अच्छा लास्ट टाइम नाम बताया था. ओके ओके. वह गया. इवेंट. वह क्यों गया? Why did he go? आपको WH नहीं बनाने. आपको सिर्फ अफर्मेटिव पूछना है और नेगेटिव आप पूछ सकते हैं. ओके सर. हाँ. सिंपल एंड नेगेटिव. हाँ. ओके सर. वह खाना खाता है. वह आगरा जाता है. वह पढ़ाई करता है. राम स्कूल जाता है. राम स्कूल से आया. राम घर गया. राम went home. Went to home नहीं, went home. राम went home. मैं पढ़ाई करती हूँ. वह पढ़ाई करती है. वह पढ़ाई नहीं करती. वह स्कूल नहीं जाता. वो स्कूल नहीं जाता. He doesn't go to school. ठीक है नेक्स्ट. मैं स्कूल नहीं जाता. गीता स्कूल नहीं जाती. सर यहाँ नहीं आते. सर डजंट कम हियर. प्रीति मैम एक और अभी देखो, अभी जैसे हमारे मैक्सिमम सेंटेंस कौन से टेंस के जा रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल के. हमारे पास 6 ऑप्शन है. मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कैन, कुड, विल बी एबल टू. अभी तो 6 ही है. जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि भाई पूरे 12 टेंस, 12 मॉडल वर्ब्स, टू बी, टू हैव, पेसिव वॉइस, है ना, कॉजेटिव वर्ब या जो भी आपको पूछना हो, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर प्रैक्टिस इस लेवल पर हमारी अच्छी होगी तो आगे हम और भी चीजों को क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते चलेंगे. तो हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस आ जाएंगे. मतलब रैंडम सेंटेंस हम बैक टू बैक कम से कम 400-500 सेंटेंस तो यूं ही पूछते हैं. कुछ आ रही बात समझ में? मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश सेंटेंसेस से ही बच्चे को आप सिखा सकते हो. ठीक है? हाँ यही सीक्रेट है, इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है. तुमको इंग्लिश बोलते आ जाती है लेकिन दूसरे को सिखाना है तो सेंटेंस बुलवाओ. क्या करवाओ? सेंटेंस. भले रिपीट हो गया बार बार सेंटेंस. ठीक है, बिल्कुल होने दो, रिपीटेशन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बुलवाओ. क्या करवाओ? बुलवाओ. ये नहीं कि नए नए सेंटेंस बनवा के तुम उनको अंग्रेजी नहीं, कभी नहीं आएगी उसको इंग्लिश. मान लो आपने एक सेंटेंस सिखा दिया, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो वो बोल देगा इट इज नॉट योर कप ऑफ टी. अब इसको रट लेगा, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी. नहीं, इससे इंग्लिश नहीं आएगी. इंग्लिश किससे आएगी उसको? यस, इंग्लिश उसको बैक टू बैक सेंटेंसेस बोलने से आएंगी, तरह तरह के सेंटेंसेस बोलने से आएंगी. ठीक है, पहले बेसिक के, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल के. चलिए प्रीति गुप्ता जी. यस सर. यू ट्राइड वेल. हमारे साथ अगले पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, शिवानी सिंह सिसोदिया. शिवानी, नाउ यू कैन स्पीक. शिवानी, मिसेस शिवानी. यस सर. So, Miss Shivani, Mrs. Shivani. So Miss. Okay, so Miss Shivani, you have to be a teacher, right? Sir, I'm a student. Okay, you are a student, but you want to be a teacher. Sir, I want to be a teacher. That's why you have enrolled yourself in this course. So, Shivani, first I want to know about your qualification. What you have completed. Sir, I completed M.Com from this year. Okay. Yes, sir. This is my first course. क्या पूछ रही है ये?
साहसी को क्या कहते हैं, मासूम को क्या कहते हैं, इसके बाद क्या है, दस्तावेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अद्भुत है आप अर्चना जी, आई लाइक इट। साहसी मतलब क्या होता है, ब्रीव, मासूम मतलब इनोसेंट, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, बेसिक वर्ड्स। चलिए शिवानी, हम आपसे सेंटेंस पूछ रहे हैं एंड यू जस्ट हैव टू रिप्लाई, ओके? आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर। ओके फाइन। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं बोल पाया, I could speak, मैं लिख पाया, I could be wrote. नहीं, I could write, मैं पढ़ा पाया, I could teach. मैं पढ़ा सकता हूँ, I can teach. मैं दौड़ सकता हूँ, I can run. मैं यहाँ आ सकता हूँ, I can come here. मैं यहाँ I can आऊंगा, come. मैं यहाँ आऊंगा, I will come there. I will come here, okay, I will come here, मैं यहाँ नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। I will not come here because I have no time. Excellent. मैं बोलने की कोशिश करूंगा, I can try to speak. I will try to speak. okay, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, I will teach English. मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो परेशानी में था। I helped him because वो परेशानी में था, टू बी का सेंटेंस है। because he sorry sir, I can speak about it. बोल लेंगे आप शिवानी, कोशिश करेंगे तो बोल लेंगे। वो परेशानी में था, he was in trouble, क्या बोलोगे? He was in trouble. okay, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, we have to help others. we should help others. हमें दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, We must help others. we must help others। वो घर पर होगा, He will be at home. okay, next, मेरे पास समय है, I have time. हाँ, उसके पास एक बाइक थी, He has a bike. He had a bike. और उसके पास एक बाइक होगी, He will be have a bike. he will have a bike. हम जितनी प्रैक्टिस करवा सकते हैं उतनी प्रैक्टिस हमारे लिए कम है, ठीक है, लेकिन पहले हमें खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है शिवानी? चूंकि आपका पहला ही कोर्स है पर्सोना के साथ में, सो आपको सीखना भी है पहले, है ना, अपनी खुद की तैयारी भी करनी है, क्योंकि टीचिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है वी मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फर्स्ट। तो इस कोर्स में हालांकि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो पहले आप ज्यादा फोकस टीचिंग की बजाय आप सीखने पर करेंगे, है ना? हेलो, आर यू देयर शिवानी? Yes sir. हाँ बिल्कुल, आपको सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है। Hello sir. हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आपको सीखने पर ज्यादा फोकस करना है। Okay sir. ओके फाइन। चलिए एवरीवन, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो हमारे पास ये क्या है, टू बी, ये क्या हो गया, टू हैव, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद ये कैन, कुड और विल बी एबल टू। इसके साथ साथ आपको मैंने याद है परफेक्ट टेंस बताए थे, ठीक है, यहां पर भी इसका भी परफेक्ट बताया था मैंने, और इसको भी आपको परफेक्ट में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा था पता है, हैज, हैव प्लस परफेक्ट टेंस में V3 लगता है, सही है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये था पास्ट में हमने क्या देखा था, हैड बीन, और सॉरी अभी हम V3 लिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं V3 लिखे पहले, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ऐसे देखिए, अगर आप परफेक्ट में टू हैव की बात करेंगे तो यही स्ट्रक्चर्स आपको लिखना है यहाँ पर, हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इन द पास्ट आपको यूज करना है हैड ऑब्लिक हैड, और सॉरी आपको V3 लगाना। V3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है, परफेक्ट। ऐसे ही यहां पर आपको यूज करना है विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर, ये जहां जहां आपने V3 यूज किया, यहां पर V3 यूज करना है आपको टू बी का। आप सभी को पता है फर्स्ट डे वाली क्लास में, सेकंड डे वाली क्लास में हमने आपको बताया था बी का V3 क्या होता है, बी का V3 होता है बीन। यहां भी आपको क्या यूज करना है, ठीक है, यहां भी आपको क्या यूज करना है, गेटिंग। ऐसे देखो यहां पर आपने क्या यूज करना है, बीन, यहां पर भी और यहां पर भी। कुछ आई बात समझ नहीं आई, सही है, कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ, यस,
यही सोच भाई तो मैं कंफ्यूज था कि सर आप नहीं तो बोलना, देखो हम कभी कभी क्या चाहते हैं कि बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं चल रहा है सर, गलत थोड़ी होंगे, सर को तो अभी से लग रहा था कि नीचे है डायरेक्ट। तुरंत बोला करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्या करना है? वी हैव टू रिप्लाई इंस्टेंटली। ऐसा नहीं कि वेट फॉर द राइट टाइम, नो, इफ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग रिप्लाई इंस्टेंटली। भैया यहाँ तीनों में बीन लगा है, इन तीनों में क्या करेंगे? इन तीनों में आपको ये जो हैव है इसकी थर्ड फॉर्म हैड आपको ऐड करनी है, तो वो यहां लिखना है हैड। यहां क्या लिखना है? हैड। और यहां पर भी क्या लिखना है? ठीक है। अब ये जो है लेवल में हुआ, तो ये बीन 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 तीनों में आ रहा है। क्यों भैया? क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म। ये जो हैव है इसका V3 क्या है? हैड, हैड और हैड। आई बात समझ? क्यों बड़ी नहीं आ रही? नहीं सर समझ में आया, लेकिन जब आप बिल लगा रहे थे तो आसान तो हो गया कि ये बिल नहीं आएगा। नहीं, ध्यान सब दे रहे थे, बोल कोई नहीं रहा था। मैं पूरा स्ट्रक्चर देख रहा था कि सेम क्या है, डिफरेंस क्या है, फिर मैं बोल रहा हूं। अच्छा उसी को चेक कर रहा था। चलो चलो कोई नहीं। ओके सो अटेंशन देना है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है? आओ देखते हैं कितने अटेंटिव हो। चलो अब आपने सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और खुद मतलब पहले तो आपको स्टूडेंट्स को कैसे करवानी वो देख लो। मैंने कहा मैं घर पर हूं, मैं सुबह से घर पर हूं। जो सेंटेंस आपने इसमें पूछा है वही सेंटेंस आपको इसमें पूछना है, तभी वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि मैं घर पर हूं तो आई एम एट होम होता है, और मैं सुबह से घर पर हूं तो आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। क्या है समझ? कि जो सेंटेंस हमने यहां पूछा है वही सेंटेंस हमको यहां पूछना है, यानी कि यहां अलग पूछ रहे कि मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, फिर आप यहां पर पूछ ले मैं 2 दिन से स्कूल में हूं। नहीं, कुछ आ रही बात समझ में? जो सेंटेंस हमने कहां पूछा है वही कहां पूछना है। ऐसा क्यों करना है? इससे वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। आपने कहा कि मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, मैं 2 घंटे से स्कूल में हूं। आई हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 hours। यू गॉट इट? उसको बताओ कि जब आप कहीं पर हो दैट इज टू बी, जब आप कहीं पर एक समय से हो दैट इज टू हैव बीन, मतलब परफेक्ट वाली सिचुएशन। गेटिंग? आई बात समझ में? जब आप कहीं पर हो टू बी, जब आप कहीं पर हो टू बी, जब आप कहीं पर हो, ठीक है, जब आप कहीं पर हो, जब आप कहीं पर एक समय से हो, परफेक्ट वाली सिचुएशन। कौन सी वाली सिचुएशन? परफेक्ट वाली। आप इसको नाम भी दे सकते हो, टू हैव V3। क्या नाम दे सकते हो? क्या नाम दे सकते हो? टू हैव V3। यू गॉट इट? क्या हुआ? हैव के बाद V3 लगा ना? हाँ। चलो आया समझ में? नहीं आया? तो ये स्थिति है आपके पास में जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। गेटिंग? चलो अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स को बोलना है। बोलने के लिए सभी तैयार है? मेंटली फिजिकली? कहीं कोई डाउट? चलो हमारे साथ जुड़े हैं अभी लुबैना जी को सुनते हैं। लुबैना मैम स्वागत है आपका। हेलो सर। एक्चुअली मैं आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ। इट्स लुबैना, लुबैना? लुबैना। लुबैना, ओके। जी। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम भोपाल। ओके ओके। आइए हम आपसे सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, यू हैव टू रिप्लाई एंड एवरीबॉडी हु आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लास। चलो वे कॉलेज में हैं? दे आर इन कॉलेज, और यू कैन से दे आर एट कॉलेज। वे 2 दिन से कॉलेज में हैं। लुबैना मैम क्या कहेंगे हम? सर वे कॉलेज या वे? वे 2 दिन से कॉलेज में हैं। ही हैज बीन इन कॉलेज। ही हैज बीन इन कॉलेज फॉर 2 days। ठीक है, हमने कहा वे वे वे। अच्छा, दे हैव लगेगा दे, यस। दे हैव बीन इन कॉलेज फॉर 2 days। दे हैव बीन इन कॉलेज फॉर 2 days। ओके, मैं स्कूल में हूँ, मैं सुबह से स्कूल में हूँ। I have been in school since morning। ठीक है, मेरे प्रैक्टिस सेशन के तरीकों को बहुत ध्यान से नोटिस करना। ठीक है, मैं आफ्टर द आंसर जो है, मतलब बोलने के बाद में क्या कर रहा हूँ, उसको मैं आंसर भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट आंसर कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो नहीं कर पाएंगे वो तो सीखेंगे, तो वो कब सीखेंगे? जब आप टीचर होकर खुद को रिप्लाई करेंगे। ओके, बच्चे स्कूल में हैं। Children are children. Children are at school. Children are in school. Getting? बच्चे 10 दिन से स्कूल में हैं। Excellent. Children have been in school for 10 days. बच्चे 2 दिन से घर से बाहर हैं। Children have been out of home. Out of home. Children have been out of home for 2 days. लुबैना मैम बोले प्लीज। Children have been out of home for 2 days, for 10 days। हाँ, 2 दिन से है for 2 days, 10 दिन से है for 10 days, 5 दिन से for 5 days, है ना? ओके, मैं बिजी था। I was busy। ओके, मैं 2 महीने से बिजी था। I had been busy for 2 months। ओके, मैं बिजी हूँ, मैं अभी बिजी हूँ।
मैं सुबह से बिजी हूँ। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ हूँ। आई हैव बीन विथ माई फैमिली फॉर 2 days। मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ था। आई हैड बीन विथ माई फैमिली फॉर 2 days। मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ होऊंगा या रहूंगा। रहूंगा या होऊंगा। आई विल हैव बीन विथ माई फैमिली फॉर 2 days। कल मैं घर पर रहूंगा। आई विल बी एट होम टुमारो। मैं कल अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। यस, आई विल बी विथ माई फैमिली टुमारो। ओके, वक्त स्कूल में नहीं है। ही इज नॉट इन स्कूल। लोवेना मैम, आर यू ट्रांसलेटिंग? Yes, yes. ओके, मेरे पास एक सेल फोन है। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको हमारी आवाज नहीं आ रही शायद। आती है सर आपकी आवाज। You are not replying. Okay, मेरे पास एक सेल फोन है। आई I have a cell phone. मेरे पास एक सेल फोन सुबह से है। I have had। अब देखो, यहाँ आप बीन लगा रहे थे, यहाँ आप हेड लगाओ, क्योंकि V3 have का क्या होता है? हेड। तो I have had a cell phone since morning। मेरे पास ये सेल फोन 5 सालों से है। I have had this cell phone for 5 years। मेरे पास ये पेन कई सालों से है। I have had this pen for many years। वो कई सालों से अपने घर से बाहर है। He has been out of his home for many years। कई सालों से अपने घर से बाहर है। He has been out of home for many years। Okay, वो कई सालों से अपनी फैमिली से दूर है। हाँ, दूर है। He has been away। क्या बोलोगे? He has been away from his family। कई सालों के लिए क्या यूज होगा? For many। Okay, वो कई सालों से यहाँ है। He has been here for many years। यह पेन मेरे पास सुबह से है। नहीं, यह पेन मेरे पास सुबह से है। I have had this pen। क्या बोलोगे? I have had this pen since morning। फिर से बोलो। I have had this pen since morning। ठीक है, मैं घर पर हूँ। I am at home। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। I am with my family। वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है। He is an engineer। वो अपनी फैमिली के साथ है। He is with his family। वो दुकान पर है। वो 10 दिन से दुकान पर है। Okay, he has been at shop for 10 days। Okay, मेरे पास एक लैपटॉप है। मेरे पास ये लैपटॉप 10 साल से है। I have had this laptop for 10 years। Okay, वो कॉलेज में है। वो 10 दिन से कॉलेज में है। He has been in college for 10 days। Okay, वो घर पर है। चलो अब रैंडम प्रैक्टिस है ना, जिसमें मैं to be, to have, perfect tense, perfect ये वाला perfect, उसके बाद tenses, मतलब ये सबका मेल जोल करके पूछूंगा। समझ में आ रहा है सर? मैं कहीं पूछूंगा मेरी में। लुबैना मैम, आर यू रेडी टू ट्रांसलेट? जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। बिल्कुल। जी, कल की बात है, मेरी बेटी चाय पी रही थी, तो मैंने उससे पूछा इसे इंग्लिश में करके बताओ कि कैसे कहेंगे। तो उसने कहा आई एम ड्रिंकिंग टी। तो मैंने उससे ड्रिंकिंग की जगह टेकिंग लेंगे, तो पूछने लगी क्यों। तो मैं क्या बता दी? अब देखिए ना, हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि टेक जो है ना, जितने भी ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, लाइक कॉफी है, टी है ना, फॉर दैट वी हैव टू यूज टेक। क्योंकि इनको हम लोग क्या करते हैं, एक सीप के तौर पर हम लेते हैं, घुट में लेते हैं। अगर वो पानी पी रही है, वो दूध पी रही है, जूस पी रही है स्पेशली, तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? हाँ, वैसे जूस के लिए टेक का यूज भी होता है। जूस के लिए आप टेक का यूज भी करते हैं, बट स्पेशली मिल्क के लिए और वाटर के लिए आपको किसका यूज करना है? ड्रिंक का। तो टेक एक ऐसी वर्ब है, उनको ऐसे बताना है कि टेक एक ऐसी वर्ब है कि आप जितने भी खाने पीने के ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, टेक टी, टेक कॉफी, इन सबके साथ किसका उपयोग होता है? तो मैंने हमारी दिया जी सुन रही हूँ। इनके सबके साथ हमें किसका उपयोग करना है? टेक का। किसका उपयोग करना है? टेक का। तो उनको बताना है कि द करेक्ट आंसर इट वुड बी टेक टी, लाइक वी ड्रिंक टी। एंड आई इंसिस्ट, डू नॉट let your daughter drink tea, take tea। Just allow her or insist her to drink milk। Yes। चलिए, नॉइज काफी ज्यादा है इनकी ओर से। जिसकी आवाज अच्छी आ रही है उसकी आवाज कम आ रही है, और जिसकी आवाज लाउड आ रही है वो नॉइज भी आ रही है। चलिए कोई नहीं, एवरीवन देखिए प्लीज। तो अब मैं रैंडम सेंटेंस के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सभी को ट्रांसलेट करना, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं सभी को अपने अपने साथ में बोलना है। चलिए, हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सर क्या हम इसकी जगह हैव का यूज कर सकते हैं टेक की जगह? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कोलोकेशंस, उसमें बताऊंगा कि हैव और टेक दोनों एक दूसरे को कहां कहां रिप्लेस करते हैं। हर जगह नहीं करते हैं, कुछ जगह रिप्लेस करते हैं। जैसे आपने कहा मैं नाश्ता करता हूं, तो आई टेक ब्रेकफास्ट।
आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं रोज सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे 9 o'clock। कैसे? नहीं, यूज टू में अलग हो गया। यूज टू कैसे? हाँ नहीं, यूज टू में नहीं, अलग सेंस में वो, ठीक है। आप तो ये याद रखो, टेक कीजिए किसका उपयोग भी होता है? हैव का। इसको डिटेल में कॉलोकेशंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। चलो अभी आप तैयार हो सेंटेंस बनाने के लिए? रैंडम सेंटेंस पूछूंगा मैं आपसे। 6 स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हैं जिन पर बेस्ड आपसे पूछा जाएगा। 4 स्ट्रक्चर्स ये हैं और बाकी के कुछ ये हैं, मतलब 4 क्या, वो तो ज्यादा है और भी। चलो शुरू करें। ओके, मैं तैयार था, मैं सुबह से तैयार था, लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं। I had been ready since morning, but you didn't call me. मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। I didn't go there because I had no time. I didn't have time. मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। I could not speak because I didn't have self confidence. मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया, फिर मैंने बोला। I improved my self confidence, then I spoke. वो रोज बोलता है। He speaks daily. वो यहाँ रोज आता है। He comes here daily. वो यहाँ रोज आया। He came here daily नहीं बोलना, रेगुलरली बोलना है। क्यों? क्योंकि वो घटना पास्ट में हो गई। वो यहाँ रोज आया। He came here daily. डेली कब यूज करना? प्रेजेंट टेंस। जैसे वो यहाँ रोज आता है, He comes here daily, लेकिन वह रोज आया। He came regularly. तो डेली और रेगुलरली में क्या अंतर बताऊं? जो घटना पास्ट में रोज घटी, मतलब वो रेगुलरली घटी, तो रेगुलरली हो। डेली का यूज कोशिश करो किसमें यूज करें हम? मैं रोज आऊंगा नहीं, आई विल कम रेगुलरली। क्या बोलोगे? आपको रोज आना पड़ेगा। डेली मत लगाओ। डेली को किसमें यूज करो? उसको सिर्फ प्रेजेंट में यूज करो, है ना। चलो, वो रोज पढ़ाई करता है। He studies daily. उसने रोज पढ़ाई की, इसीलिए वो सफल हुआ। हाँ, देन की जगह आफ्टर का यूज भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट या देन आफ्टर, दोनों। आफ्टर अकेला नहीं आएगा, आफ्टर दैट या देन आफ्टर। आफ्टर दैट या देन आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। चलो, मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की। आपको याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। 2 वर्ब एक साथ आ रही है तो क्या लिखना है? आई वेंट देयर, मैं वहां गया। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की, है ना। एंड आएगा और उसकी मदद की। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? हेल्प। आई बात समझ में? आई वेंट देयर एंड हेल्प्ड हिम, मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की। मैं यहाँ आया और मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। बोलो, आई केम हियर एंड अपने आप को इंप्रूव किया, तो इंप्रूव्ड माई सेल्फ। ये रहा आपका V2, ये रहा आपका V2। गेट इट? नो, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। I have a lots of work to do. अब सुनना एक बार थोड़ा सा ध्यान से। एक्चुअल में आपको टू इन्फिनिटिव उनको कब लगाना सिखाना है? जब वो 8-10 दिन कंप्लीट कर ले। अगर आप फर्स्ट डे की क्लास में अगर टू हैव के साथ में टू लगाना डायरेक्ट सिखाओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे देखो, मेरे पास पेन है, I have a pen. मेरे पास लिखने के लिए पेन है। I have a pen to write. बोलो, I have a pen to write. पहले उसको सिंपल सेंटेंस सिखाओ। जैसे आपने कहा मेरे पास कॉपी है, मेरे पास ये डेटा को नोट डाउन करने के लिए कॉपी है। I have a copy to note down this data. आई बात समझ में? मेरे पास एक कॉपी थी, मेरे पास इस डेटा को नोट डाउन करने के लिए कॉपी थी। I had a copy to note down this data. समझ गए? पक्का। ओके, मेरे पास एक कॉपी होगी, मेरे पास इस डेटा को नोट डाउन करने के लिए कॉपी होगी। I will have a copy to note down this data. ओके, मैं स्कूल में था, मैं घर पर था। I was at home, मैं घर पर हूँ। I am at home, मैं सुबह से घर पर हूँ। I have been at home since morning, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। I am with my family, मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ हूँ। I have been with my family for 2 days, मैं 2 दिन से अपनी फैमिली से दूर हूँ। I have been away from my family for 2 days. फिर से बोलो, I have been away from my family for 2 days. मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं घर पर 2 दिन से हूँ। वह घर पर है, वो कॉलेज में है, वो हॉस्पिटल में है, वो 10 दिन से हॉस्पिटल में है। He has been in hospital for 10 days. He has been in hospital for 2 days. वो 2 महीने से हॉस्पिटल में है। अगर हॉस्पिटलाइज किया गया तो इन हॉस्पिटल आएगा। He has been in hospital for 2 months. ठीक है? नाउ वह हॉस्पिटल में नहीं है, वो अभी घर पर है, वो 15 दिन से घर पर है।
He has been at home for, मैं इस क्लास में कई दिनों से हूँ. I have been in this class for many days. Speak again everybody. मैं इस क्लास में कई दिनों से हूँ. I have been in this class for many days. मैं इस क्लास में 10 दिन से हूँ. I have been in this class for 10 days. मैं इस क्लास में 10 दिन से था. I had been in this class for 10 days. मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to speak. मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता, मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा. I will not write. मैं गया, मैं जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा. I will have to go. I will have to go. आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है. You have to think about your future. मुझे बोलना है. I have to speak. मुझे जाना है. मुझे इंग्लिश सीखनी है. मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, मैं हिंदी सीखूंगा. I will not learn Hindi. I will not learn English. I will learn Hindi. मैं अपनी हिंदी को इम्प्रूव करूंगा. पहले मैं अपनी हिंदी को इम्प्रूव करूंगा, फिर मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करूंगा. First I will improve my Hindi, then I will improve my English. I will improve my. मैं अपनी हिंदी इम्प्रूव नहीं करूंगा. मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ. आपको लिखना चाहिए, आपको जाना चाहिए. चलो, अब कौन प्रैक्टिस सेशन ले सकता है सारे टॉपिक पर बैच जो हमने पढ़े हैं. ऑनलाइन क्लास में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो रेजेंट कर सकता है कि सर मैं ले सकता हूँ प्रैक्टिस सेशन. चलिए, हमारे साथ जुड़े सतरंजन साहू जी. जी सर. साहू जी, कैन यू टेक द प्रैक्टिस सेशन? गुड मॉर्निंग सर. यस सर. Good morning. Do you think you can take the practice session? For example, for a while, just imagine that we all are your students and you are a teacher. जी सर. And as a teacher, you have to ask us questions, sentences, and we all will translate. Yes sir. Yeah, come on, start. Behave like a teacher. Hello students, today I am asking you some sentences based on basic English and you all have to translate it. सर एक्चुअली आई हैव प्रॉब्लम तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी हम ट्राई उड़ीसा से हैं. जी सर. अरे तो बड़ी समस्या होगी. फिर भी ट्राई करूँगा. उड़िया में पूछो. फिर हमारे पास में उड़ीसा का भी एक स्टूडेंट बैठा हुआ है. ये फ्रॉम तपस. अच्छा, वो कहाँ से? उड़ीसा में कहाँ से हो तपस? भद्रक से हो. अच्छा, और आप कहाँ से हैं? ढेंकानाल. कहाँ से? ढेंकानाल. क्या नाम है. चलो एक काम करते, तपस इधर आओ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. जस्ट ये कम हो भैया. सत्यनारायण जी, आपको इनसे तपस से ना आपकी भाषा में पूछना है. अच्छा, आपके उड़ीसा में इंग्लिश पढ़ा दूंगा. उड़िया में इंग्लिश पढ़ा दूंगा. चलो आप इनसे उड़िया में पूछिए, ये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ओके सर. नहीं, लेट्स सी कि वो एक्चुअली क्या है. अब इनको इंग्लिश हिंदी में तो पढ़ाएंगे नहीं वहां पर. इनको ट्रेनिंग अगर दी जा रही तो किस में पढ़ाएंगे? उड़िया टू हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे. नहीं कि ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चों को हिंदी सिखाएंगे फिर उसके बाद में उसको इंग्लिश सिखाएंगे, ऐसा होगा क्या? तो फिर डायरेक्ट उड़िया टू इंग्लिश चाहिए ना. अरे आपको अगर भोपाल जाना हो, ठीक है, तो एक ट्रेन डायरेक्ट भोपाल जा रही है और एक ट्रेन इंदौर से भोपाल जा रही है. तो आप इंदौर से भोपाल जाओगे, डायरेक्ट भोपाल जाओगे. सही है ना? हाँ, तो डायरेक्ट इंग्लिश सीखो ना. फिर कम ऑन, पूछो जरा इनसे. ओके. मुझे टीचर. आई एम ए टीचर. तुम्हें जन डॉक्टर. यू आर ए डॉक्टर. मो पाखरे गोटे कार अछि. आई हैव ए कार. मो पाखरे 10 दिन गोटे कार अछि. I have been a car. Sorry, I have had. I have had for 10 days. मु जाए. I go. मु खेलु अछि. I'm playing. मु क्रिकेट खेलु अछि. I'm playing cricket. तुमे क्रिकेट खेलु छ. You are playing cricket. तू सेठारे अछि. He is there. मु मार्केट रे थिली. I was in market. मते कोचिंग जिबा पड़े. I पढ़े. हां, I have to. I have to go to coaching. I have to go. I have to go to coaching. मते कोचिंग जाऊ पड़ला. जिबा पड़िला. हां. I had to go coaching. I have to go to coaching. मते कोचिंग जाऊ पड़िबो. I will have to go coaching. मु कोचिंग जाई परबी नाही, मो कारण मो पाखरे समय नाही. I will not have to go coaching because I don't have time. No, I can't go to coaching because I have no time. कोइला ना जिबा पड़ियो. नहीं, मु जाई परबी नाही. सही कथा तुम कोइ जाई परबे नाही मतलब कोन? परिवार थरे क्या एबिलिटी.
मुझे आई पर भी ना मैं कोचिंग नहीं जा सकता हूँ ना क्या हो गया चाय पर मैंने एबिलिटी भी विल हैव टू मैं भी पढ़ी पारिया ना मैं नहीं जा पाऊंगा थोड़ा कथा हो मैं नहीं जा पाऊंगा तो ये नहीं जा पाऊंगा तो आई विल नॉट एबल टू गो हाँ ओके चलिए अच्छी बात है, प्लीज बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो सत्यरंजन जी जी सर, हमें अपनी भाषा में आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हम हिंदी में ही प्रैक्टिस सेशन लें, हमें हमारी उड़िया भाषा में अगर आ रहा है उड़िया भाषा में हम सीखेंगे, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आप एमपी में आके कोचिंग खोलोगे, नहीं सर। हाँ हम उड़िया में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, हमारी मातृभाषा में कंफर्टेबल होना चाहिए हमें। अब जैसे हमारे यहाँ सुदाम जी हैं, ये फ्रॉम महाराष्ट्र, अब मराठी में पढ़ाओ, अब मला आते मराठी। अच्छा महाराष्ट्र से हो, अच्छा यूपी से हो, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे अपन कि भाई महाराष्ट्र है तो फिर मराठी और ऐसा तो फिर मुझे ऐसा फील आएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ बदल जाएगा भाई, है ना। सर जी वो जो तापस भाई आए थे उसका नंबर चाहिए, उसके साथ हम बात करने। अच्छा तापस के नंबर आपको दिलवा देंगे, ठीक है जी सर, तापस के नंबर आपको हम अरेंज करवा देंगे। और कुछ नहीं सर, हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू, ओके। चलिए एवरीवन, सो मैं अब रैंडम सेंटेंस पूछूंगा, ठीक है, और आप सभी को बनाना है, ठीक है ना, तैयार हो? वो सुबह से बिजी है, he has been busy since morning, एक्यूरेसी लेवल हमारा 100% होना चाहिए। तो मैंने मैम क्या पूछ रहे सर कि आपका हॉस्टल भी है? नहीं, हॉस्टल तो हमारा नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, बट हमारी कोचिंग से 1 किलोमीटर दूर है वो हॉस्टल। सो और वो भी बॉयज के लिए ना, बॉयज के लिए वो 1.5 है, वो 2 नहीं है। सो बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है, बट गर्ल्स को अगर रहना है तो यहाँ पर पीजी वगैरह अवेलेबल हो जाता है। चलिए नाउ कैन वी स्टार्ट? नाउ मैं तैयार हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो बिजी था, ओके वो बिजी था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, he was busy that's why I did not disturb him। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपना काम करो, I will not disturb you, you do your work। ओके यहाँ आओ, स्टेज पर आओ, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, आपको सुनना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? आप क्या लिखते हो? आप क्या पढ़ाते हो? आपने क्या पढ़ाया? आपने क्या पढ़ाया? आप बोल नहीं रहे हो, थोड़ा लेट हो रहा है, इसको जल्दी करो। हाँ दिक्कत ये भी आ रही है कि सेंटेंस फटाफट जा रहे हैं, तो फिर वो जो तेजी से नहीं कर पा रहे वो रुक जाते हैं, एंटीना कैच नहीं कर। ओके ओके ओके, कैच करो, है ना। हाँ ट्रैक पर तो आना पड़ेगा। दरवाजा खोलो, कोई बाहर वेट कर रहा है, someone or somebody is waiting outside, कोई 10 मिनट से बाहर वेट कर रहा है। Someone has been waiting for 10 minutes outside, someone has been waiting outside for 10 minutes। जाओ देखो कौन वेट कर रहा है, go and see who is waiting, go and see who is waiting। दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है, nobody is at the door। बोलो, मैंने जाके चेक कर लिया, दरवाजे पर कोई नहीं है। I have checked by going, there is no one at the doorstep, there is no one at the door and at the doorstep। क्या अंतर है दोनों में? डोर मतलब दरवाजा और एट द डोर स्टेप मतलब, डोर स्टेप कहते हैं हम चौखट जो होती है ना दरवाजा, हाँ डोर स्टेप सीढ़ी कह सकते हो, या फिर ठीक है ना, जैसे आपका घर है, घर में ऐसी 1-2 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि घर एकदम फ्लैट जमीन से लगा होगा, ऐसे कुछ स्टेप्स तो होंगे ना 1-2, तो उसे कहते हैं डोर स्टेप। क्या कहते हैं? मतलब डोर स्टेप जो डोर के पास बनी हुई सीढ़ियां, छोटी जो स्टेप होती हैं, हाँ 3-4 होती हैं, जिनका घर ज्यादा हो उसमें 4-5 भी होती है, लेकिन उसमें घर अच्छा नहीं दिखता है। ओके चलो नाउ मैं बिजी हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आई एम विथ माई फैमिली। ओके मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ हूँ, आई एम विथ माई फैमिली फॉर 2 days। क्या सही है? गलत है। यस, आई हैव बीन विथ माई फैमिली। प्रैक्टिस सेशन में विशेष ध्यान ये देना होगा कि हम जो है सेंटेंस को केयरफुली सुने। कैसे सुने? यस ठीक है, एक सेंटेंस की वैल्यू करें, एक सेंटेंस को समझे, एक सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। चलिए नाउ अभी मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके अब हमें क्या करना है? अब हमें
बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। ये तो बुलवाने वाली प्रैक्टिस हो गई। अब दूसरी प्रैक्टिस होती है सेंटेंस बनाकर बुलवाना। तो उसके लिए कॉपी पेन निकलवाना है। फिर वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर नहीं है, ऐसे मैनुअली बच्चा लिखेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, वो स्कूल में है, वो स्कूल में नहीं है, वो स्कूल में था, वो स्कूल में नहीं था, वो स्कूल में होगा, वो स्कूल में नहीं होगा। आई बात समझ में? वो सुबह से स्कूल में है, he has been in school since morning। वो सुबह से स्कूल में नहीं है, he has not been in the school since morning। वो स्कूल में था, वो सुबह से स्कूल में था, he had been in school since morning। वो सुबह से स्कूल में नहीं था, वह सुबह से स्कूल में होगा, वह सुबह से स्कूल में नहीं होगा, he will not have been in school since morning। ठीक है, ओके। उसके पास एक बाइक है, he has a bike। उसके पास बाइक नहीं है, he doesn't have a bike। he doesn't have a bike। he doesn't have a bike। मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास सेलफोन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास लैपटॉप नहीं है। लड़की है तो she doesn't have a laptop। he doesn't have a laptop for boy, she doesn't have a laptop for girl। है ना, दोनों की प्रैक्टिस करवानी। ओके, उसके पास टाइम नहीं है, लड़की है तो ओके, मेरे पास टाइम नहीं है, निशा के पास टाइम नहीं है, ईशा के पास टाइम नहीं है, निशा और दिशा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नो टाइम। अब बिल्कुल के लिए आपको कोई अलग से वर्ड नहीं लगाना, नो पर ज्यादा स्ट्रेस देना है। निशा एंड दिशा हैव नो टाइम, है ना। बिल्कुल के लिए नहीं कोई नया वर्ड ढूंढोगे आप। ना, वो बिजी है, शी इज बिजी। लड़का है तो वो बिजी नहीं है, वो घर पर है, ही इज एट होम। वो सुबह से घर पर है। अगर लड़की है तो एट होम सिंस मॉर्निंग। कुछ आया समझ में? नहीं आया? क्या नाम है? अच्छा, शिवम। एवरीबॉडी लिसन टू शिवम। अब देखो शिवम को क्या करना होगा पता है? यस, शिवम आपको एक सेंटेंस को टू बी के अफर्मेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव बना लोगे क्या? यस सर। हाँ, इंटरोगेटिव में ये जो इज़म आ रही है उठ कर कहाँ आएगा? आगे। तो आपको पता है एक बहुत बड़ा काम दिया है और ये काम हमें हर स्टूडेंट से करवाना है अगर हम पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपने एक सेंटेंस लिया, वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड। वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माय फ्रेंड। क्या वो मेरा दोस्त है? इज ही माय फ्रेंड? वो मेरा दोस्त। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे क्या होंगे? स्टूडेंट। ये प्लीज। ओके, स्टार्ट। मैं डॉक्टर। हेलो 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 हेलो। चलो बोलिए कुछ। हेलो। हाँ ठीक है। एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? ये प्लीज। ओके, स्टार्ट। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक मिनट, आपको प्रैक्टिस सेशन नहीं लेना है। He took me wrong। आपको क्या करना है? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे क्या होंगे? स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो मैं आपको जो बुलवा रहा हूँ वैसा ही आपको बुलवाना होगा अपने स्टूडेंट से। कैसे? तो उसके लिए पहले आप एज ए स्टूडेंट यहाँ स्टेज पर आए, है ना। आपने क्या करना है कि पहले एक सेंटेंस को अफर्मेटिव, फिर उसको नेगेटिव और फिर उसको इंटरोगेटिव, तीनों में इन सबको बोल के सुनाना है। यस, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एज ए स्टूडेंट आपको बोलना है। मतलब अभी आप क्या ले रहे हो? एज ए टीचर आप सबको सेंटेंसेस पूछ रहे हो, वो नहीं करना है। एज ए स्टूडेंट आपको स्टेज पर मैंने बुलाया हूँ, आपको टू बी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सॉरी टू बी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, टू हैव के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, ऐसे ये जो परफेक्ट किए हैं इनमें भी एक सेंटेंस को पूरा बनाना है। यस, स्टार्ट।
मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। ठीक है, वो बोल रहे हैं, आप लोग सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। और निगेटिव में मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, और इंटरोगेटिव में क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर। ओके, और पास्ट में क्या मैं एक टीचर था, was I a टीचर। क्या मैं टीचर था, was I a टीचर। एंड मैं टीचर था, मैं टीचर नहीं था। हाँ, मैं टीचर नहीं था। देखो आपको क्या बोलना है, सीक्वेंस में बोलना है। सीक्वेंस समझते हो? जैसे मैं स्टेज पर आया इस 20 तरह। एवरीवन, आई एम स्पीकिंग टू दी एंड टू हर, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। क्या वो एक डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर? वो एक डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं था, ही वाज नॉट अ डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर था, वाज ही अ डॉक्टर? वो डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर होगा, विल ही बी अ डॉक्टर? दैट इज द सेम। ठीक है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास कार नहीं है, डजंट हैव अ कार। ऐसे बोली। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक नहीं है, आई डोंट हैव अ बाइक। क्या मेरे पास बाइक था, बाइक है? क्या मेरे पास बाइक है? डज आई हैव अ बाइक? डू आई हैव अ बाइक? एंड पास्ट में मेरे पास एक बाइक था, बाइक। क्या मेरे पास एक बाइक था, हैड आई अ बाइक? हैड आई अ बाइक? मेरे पास एक बाइक नहीं थी, आई हैड नॉट अ बाइक। ओके सर, ओके फाइन। अब यूपी से है ना? यस सर। तो यूपी में तो हिंदी अच्छी बोलते हैं ना। कि बाइक था होगा कि बाइक थी होगी? सर हिंदी में मिस्टेक तो कर जाता है। कोई नहीं, ठीक है। यूपी में कौन सी भाषा बोलते हो? भोजपुरी तो नहीं बोलते। बाइक नहीं होगी, क्या मेरे पास एक बाइक? हम खुद ही बोलते थे ना कि सामने वाले से बुलवाते बेसिक क्लास में वो कोई नहीं। अभी आपको बुलाते हैं, काम करते हैं। तपस्या, क्या नाम है? शुभम, आप बैठिए प्लीज। मैम आप आ जाओ। इनको सुन रहे सर, यहाँ की नर्वस मैं भी हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वस करिए। ठीक है, दोनों। मैं सुबह से घर पर हूँ। आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से घर पर थी। आई हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से घर पर हूँगी। आई विल हैव बीन एट सिंस मॉर्निंग। I will have been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं हूँ। I have not been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं थी। I had not been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं होंगी। I will not have been since morning. क्या उनके हिसाब से पहले बोलना तो कंफर्टेबल बोलिए ना आप तो बिल्कुल। Have I been I will have been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं होंगी। I will not have करूंगी। Will I have been since morning? सर ऐसे बनी। मैं सुबह से घर पर हूँ। Okay. I had मैं सुबह से घर पर थी। I had been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं थी। I had not been at home since morning. क्या मैं सुबह से घर पर थी? Had I been at home since morning? Next.
मैं सुबह से घर पर होंगी. I will have been at home since morning. मैं सुबह से घर पर नहीं होंगी. I will not have been at home since morning. next. क्या मैं सुबह से घर पर होंगी? Will I have been at home since morning? Will I have been at home since morning? चलिए मैं बैठ इसी क्या देखो भाई सब के सब सुनो. सबसे पहले तो